हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज नंबर सिस्टम। दिस इज द लास्ट वीडियो लेक्चर फॉर क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट। आज हम बात करेंगे, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पहले बात की थी कि रैशनल नंबर के बारे में, उनकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में और उनके ऊपर अप्लाई करना एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को p/q की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। आज हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में, दैट व्हाट आर द इर्रेशनल नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, रैशनल नंबर हमारे पास क्या थे कि कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में होगा, p और q बोथ इंटीजर्स होने चाहिए और आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ये थी आपके पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन। इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे? जो नंबर्स रैशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो आपके पास क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स। मीन्स ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस ना हो सके, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट √2, तो ये जो आपके पास नंबर है, अगर आप इसको p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन आपके पास जो आपके पास न्यूमरेटर है वो आपके पास इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। दैट्स वाई आपके पास जो ये नंबर है वो रैशनल नंबर नहीं है, और अगर नंबर रैशनल नहीं है तो फिर वो नंबर कैसा है, इर्रेशनल। अब अगर हम बात करें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो अगर कोई भी डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो वो हमारे पास क्या था, रैशनल नंबर। नाउ अब अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, मींस कोई भी डेसिमल नंबर इस टाइप से है कि जब हम उसकी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगी, तो वो नंबर आपके पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। यही आपको बताया हुआ है that there are some decimal numbers which are neither terminating nor repeating। ऐसे नंबर्स को आप क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें 1.2354, अब ये जो डेसिमल नंबर है इसके डेसिमल एक्सपेंशन अप टू 100 चलती जा रही है, लेकिन ये कभी भी देखो आप रिपीट नहीं हो रहा। दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। नाउ अब हमारे पास एक नंबर होता है 22/7। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि 22/7 की डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास क्या होती है, 3.142857, और ये आपके पास इसके बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि आपके पास ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था तो ये आपके पास रैशनल नंबर था। लेकिन अगर मैं बात करूं पाई की, तो जो पाई की डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो आपके पास क्या है, 3.14159265 एंड अप टू 100। आप देख सकते हैं कि जो ये वाला नंबर है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो कभी टर्मिनेट हो रही है और ना ही कभी रिपीट हो रही है। इट मीन्स आपके पास ये नंबर कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जो पाई है वो आपके पास कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर, और जो 22/7 है वो आपके पास कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। नाउ अब मैंने आपको बताया कि जो √2 है वो भी आपके पास, क्योंकि रैशनल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये नंबर भी आपका कैसा है, इर्रेशनल नंबर। अगर आप √2 की डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे तो वो आपके पास कुछ इस टाइप से आएगी, 1.4142 एंड अप टू 100। मीन्स इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिपीटिंग होगी। दैट्स वाई ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। नाउ आपको फर्दर एग्जांपल गिवन है, ये आपको डेसिमल नंबर गिवन है, ये वैल्यू किसकी है, √3। अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट का कंसेप्ट। फिलहाल आप ध्यान रखें कि हमेशा किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, इर्रेशनल नंबर। सो दिस इज ऑल अबाउट इर्रेशनल नंबर। नाउ अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, देखिए स्क्वायर रूट,
जब किसी भी होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं विद इटसेल्फ, मीन्स कोई भी होल नंबर है अगर हम उसे खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर ऑफ द नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 से करती हूँ तो आंसर मेरे पास कितना आया, 4। तो यहाँ से मैं क्या कहती हूँ कि जो 4 है वो स्क्वायर है 2 का। नाउ अब आपके पास यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, आपने बताया कि भाई अगर 2 की मल्टीप्लाई 2 से की तो आंसर आपके पास कितना आया, 4, और जो प्रोडक्ट आया है वो आपके पास क्या है, स्क्वायर ऑफ 2। नाउ इसी चीज को आप कैसे रीड कर सकते हैं कि आपके पास जो 2 है वो आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, मीन्स आपके पास जो ये 2 है यहाँ पे जो नंबर है वो आपके पास क्या है, 4 का स्क्वायर रूट। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस साइन। तो अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपके पास क्या आ जाएगा, 2। अब आपने जो साइन यूज किया है इसका क्या मतलब है, इस साइन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन, जो कि आप फर्दर क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ आपके पास जो भी रेडिकल साइन के अंदर होगा उसे आप क्या कहेंगे, रेडिकेंड। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपके पास क्या आ गया, 2। नाउ आपके पास जैसे अगर मैं बात करूं 3 को 3 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर कितना आया, 9। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो 9 है वो स्क्वायर है आपके पास 3 का। और क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो 3 है वो आपके पास स्क्वायर रूट है इसका, 9 का। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। ये इसका होता है एंगुलर वाला पोर्शन, और यहाँ पे कितना मेंशन होता है, 2, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। अब आपके पास ये जो एंगुलर वाला पोर्शन है ये आपके पास क्या देता है आपको, स्क्वायर रूट। अब आपके पास ये आपको क्या बताता है कि स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है। देखो आपके पास क्या है, आपने देखा कि आपके पास 9 जो है वो किसका स्क्वायर आया है, 3 का, और 9 का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, 3। नाउ आपने क्या किया, आपने इस 9 का रूट किया, स्क्वायर रूट किया, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 3। सिमिलरली अगर आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आएगा, 0। मीन्स अब हमारे पास अगर मैं बात करूं स्क्वायर रूट ऑफ 0 की तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0। दिस इज सेम। नाउ अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपके पास हो क्या रहा है, देखिए आपने बात की कि भाई जो स्क्वायर रूट ऑफ 16 है वो आपके पास कितना आएगा, 4। रीजन, बिकॉज आपके पास सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आया, 16। तो 16 को आप स्क्वायर कहेंगे 4 का, और 4 को आप स्क्वायर रूट कहेंगे 16 का। अब देखिए इसके बियॉन्ड कंसेप्ट क्या है, आप 16 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 4 स्क्वायर, और आंसर आपके पास कितना आएगा, 4। सिमिलरली आप 16 को और क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 4 is equal to 4, बिकॉज 2 raised to the power 4 करेंगे तो वो भी आपके पास कितना आएगा, 16। अब जो यहाँ पे 4 है आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 स्क्वायर, नो डाउट। अब देखिए आपके पास जो 4 का स्क्वायर है वो आपने उसका रूट किया तो आपके पास क्या आया, 4। इस 4 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, 4 raised to the power 1। अब देखिए आपने क्या नोटिस किया कि जब कोई भी आपके पास क्वांटिटी स्क्वायर रूट से बाहर आती है तो क्या होता है, बेस आपके पास एज इट इज रहता है, और आपके पास जो पावर है वो क्या हो जाती है, हाफ, 2 का हाफ 1। सिमिलरली आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि बेस आपके पास सेम है और आपके पास जो पावर 4 है उसका हाफ, हाफ कितना हो गया, 2। आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। सो आपने क्या नोटिस किया यहाँ से कि जो स्क्वायर रूट है वो किसकी तरह वर्क करता है, पावर 1/2 की तरह। मीन्स आप इसी स्क्वायर रूट को कैसे लिख सकते हैं, 16 raised to the power 1/2। ये और ये बोथ द थिंग्स आर सेम। आप 16 raised to the power 1/2 लिखे या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिखे, एक ही बात है। एक बात और, अगर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि आपके पास यहाँ पे कितना है, 2। इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रेडिकेंड। नाउ आपके पास वही गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपके पास कितना है, 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना है, 4, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। नाउ
अभी आपको बता दिया कि ये वाला जो सिंबल है वो किसके लिए यूज होता है, स्क्वायर रूट के लिए। अगर यहाँ पे आपके पास मेंशन है 3 तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। अगर यहाँ पे 4 है तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, फोर्थ रूट। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि वहाँ पे कितना है, 2। नाउ हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 1 एंड 2 आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास अगर 1 का स्क्वायर 1 है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो 1 है वो आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट है 1 का। सिमिलरली अगर आपके पास 2 का स्क्वायर 4 है तो आपके पास जो 2 है वो स्क्वायर रूट है 4 का। नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 3 आर नॉट इंटीजर, मीन्स वो आपको क्या बता रहा है कि अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 की बात करें या फिर आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 की बात करें तो आपके पास वो इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं होने का क्या मतलब है कि जैसे मैंने अभी बात की थी स्क्वायर रूट ऑफ 4 की तो आंसर कितना आया था, 2। अगर मैं बात करूं स्क्वायर रूट ऑफ 9 की तो वो भी आंसर आपके पास कितना आया, 3। बट अगर मैं बात करूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 की तो वो आपके पास ऐसे इंटीग्रल वैल्यू नहीं देगा, उसकी वैल्यू आपके पास डेसिमल में आएगी। और वो जो सोल्व करने का मेथड है उसे हम फर्दर हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप एज इट इज लर्न कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 1.4142 एंड अप टू सोल्व। अब आप देख सकते हैं कि इस नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। दैट्स वाई मैंने अभी इसको किस कैटेगरी में लगाया था, इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में। नाउ अब आप क्या देख सकते हैं कि ऑब्वियसली आपके पास जो वैल्यू आप देख सकते हैं कि जो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू है वो आपके पास 1 पॉइंट समथिंग है, मीन्स 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। तो आपको यही बताया गया है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वो आपके पास इंटीजर 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अब कोई इंटीग्रल वैल्यू तो आएगी नहीं, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि 1 से 2 के बीच में कोई भी इंटीजर लाई नहीं करता। इट मीन्स इसकी वैल्यू श्योरली एक डेसिमल नंबर आएगी। नाउ सिमिलरली जो 1 और 2 के बीच में किसकी वैल्यू लाई करेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की। कैसे, जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 को सॉल्व करेंगे तो 1.732 समथिंग आंसर करके आंसर आएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। दैट्स वाई ये कहाँ लाई करती है, 1 से 2 के बीच में। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमने देखा कि जो डेसिमल नंबर है हमारे पास, जो हमारे पास ये डेसिमल नंबर आया है स्क्वायर रूट ऑफ 2 को सॉल्व करके, वो अप्रोक्सीमेटली किसकी वैल्यू दे रहा है आपको, रूट 2 की। और ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखिए तो ये ना तो आपके पास रिपीट कर रही है और ना ही आपके पास टर्मिनेट हो रही है। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। नाउ सिमिलरली आप देख सकते हैं रूट 3, रूट 5, रूट 6 ये सारे के सारे वैल्यू आपके पास किस में लाई करेगी, आपके पास ये इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में। नाउ अब हमने बात की रैशनल नंबर के बारे में, इर्रेशनल नंबर के बारे में। अब अगर आप रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो जो आपके पास नंबर सिस्टम बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, रियल नंबर्स, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर आर। ये आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर अगर सबको कंबाइन कर देते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा या फिर आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो आपके पास क्या फॉर्म करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। नाउ अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स, मीन्स हम डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर रूट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ पॉजिटिव नंबर हैज 2 स्क्वायर रूट्स, मीन्स क्या है कि कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर है आप उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो कितने आएंगे, 2। इसका रीजन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास पॉजिटिव होगा और एक आपके पास क्या होगा, नेगेटिव। देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल बट साइंस आर डिफरेंट, मीन्स जैसे अगर मैं बात करूं स्क्वायर रूट ऑफ 9 की तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा +3 सॉल्व करके और -3, मीन्स आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड मतलब ये भी 3 है और ये भी 3, बट जो साइन है वो आपके पास क्या है, डिफरेंट। हमेशा याद रखिए कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास 2 आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसके पीछे लॉजिक क्या है आपके पास, देखिए स्क्वायर रूट का कंसेप्ट आया कैसे था कि जैसे मान लीजिए मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आता है, 9। तो यहीं से तो हमने बताया था
कि 9 जो है हमारे पास वो स्क्वायर है 3 का, और आपने क्या बताया था कि जो 3 है वो स्क्वायर रूट है किसका, 9 का, यही बात थी। अब अगर मैं ध्यान दूं तो -3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं -3 से, तब भी आंसर मेरे पास कितना आया है, 9। तो मैं यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि मेरे पास अगर मैं बात करूँ स्क्वायर रूट ऑफ 9 की, तो वो आपके पास क्या बनेगा, -3। दैट्स वाई किसी भी पॉजिटिव नंबर के जब आप स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो वो हमेशा कितने आते हैं, 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यही रीजन है उसका। नाउ आपके पास द नेक्स्ट वन इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और हम इसको डीपली हायर क्लास में स्टडी करेंगे। मीन्स अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे, अभी हमने बात की कि अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट करती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा या फिर जो स्क्वायर रूट करके सोल्व करके आंसर आएगा वो हमारे पास 2 आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन उनके जो साइन है वो क्या होंगे, डिफरेंट। लेकिन अब बात है कि अगर मैं स्क्वायर रूट करती हूँ किसी भी नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव नंबर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ रूट -9 की, अब जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरे पास एक रियल नंबर नहीं आएगा। वो कैसे नंबर्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिनको हम फर्दर हायर क्लास में स्टडी करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0। मीन्स अगर आप कोई भी नंबर 0 से बड़ा कोई भी नंबर आप पिक करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, a। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है ये देखिए। अगर आप बात करें स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर आपको कितना देता है, a। ये आपके पास कैसे आया, देखिए मैंने आपको अभी बताया कि स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है आपके पास कि उस नंबर की पावर 1/2। मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a⁻⁴ 1/2। आप ये साइन मेंशन करें या फिर आप ऐसे लिखें, एक ही बात है। अभी आपको उसकी फर्दर पावर क्या गिवन है, 2। अब मैंने आपको ये सोल्व करना बताया था कि अगर a⁻m⁻n है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, a⁻m × n मीन्स 2 की मल्टीप्लाई 1/2 से। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2/2, और इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, a⁻1 दैट इज a। सो ये आपके पास यहीं से आया है कि आपके पास किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट और उसका होल स्क्वायर है तो आपके पास क्या आंसर आता है, a। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर आपके पास कि स्क्वायर जो है वो रूट को कैंसिल कर देता है। आप करके नहीं दिखाएंगे, सिर्फ आपको ये लर्न करना है इस तरीके से कि स्क्वायर रूट को क्या कर देता है, कैंसिल, और आपके पास सिर्फ क्या बच जाता है, अंदर वाला रेडिकेंड पोर्शन। नाउ अब हमारे पास क्या है, अब फॉर एग्जांपल अगर उसने बात की स्क्वायर रूट ऑफ -4 की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास आप कभी भी किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपके पास कभी भी रियल नंबर नहीं आएगा, और अगर रियल नंबर नहीं आएगा तो हम उसे नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ a एंड b आर 2 रियल नंबर्स। मीन्स अगर आपको कोई भी 2 रियल नंबर गिवन है एंड आपको क्या करना है, रूट AB, तो वो आपके पास सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, √a मल्टीप्लाई √b। आप उसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कैसे गिवन है, 2 × 3। आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। मीन्स जो आपके पास रूट वाला साइन है या जो ये रेडिकल साइन है वो आपके पास दोनों नंबर्स के ऊपर सेपरेटली आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं डिवाइड की बात करूं, मीन्स अगर मुझे ऐसे गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ a/b, तो इसमें भी आपके पास क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a बाय स्क्वायर रूट ऑफ b। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है √5/3, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √5/√3। हम इन प्रॉपर्टीज का यूज मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए करते हैं। नाउ अब आपको नोट में क्या गिवन है कि अगर x = a × a = a³, तो आप क्या कहते हैं, वेयर a इज अ होल नंबर, देन x इज कॉल्ड अ परफेक्ट क्यूब एंड a इज कॉल्ड द क्यूब रूट ऑफ x। यह आपके पास सेम वही बात है जो मैंने आपको अभी प्रीवियस बताई थी। कैसे, अगर मान लो हम किन्हीं भी 2 सेम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आया
हम यहाँ से क्या कहते हैं कि हमारे पास जो 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो 2 है वो स्क्वायर रूट है 4 का। आप इसी चीज को 3 नंबर्स के लिए अप्लाई कीजिए। मींस जहाँ पे हमने पहले 2 नंबर्स लिए थे, अब वहाँ पे कितने नंबर्स आ जाएंगे? 3 नंबर्स। तो 3 नंबर्स लिए ए और ए, और आपके पास नंबर्स क्या होने चाहिए? सेम। तो आपके पास, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए क्यूब। तो आपके पास जो ए क्यूब आएगा, आप इस वाले नंबर को आप क्या कहेंगे? इस नंबर को परफेक्ट क्यूब। और आपके पास जो ए होगा, मीन्स जो ये नंबर होगा, इसे आप क्या कहेंगे? क्यूब रूट ऑफ एक्स, मीन्स क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 8 लेती हूँ कोई भी नंबर, उसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 वो आपके पास क्या आ गया? 2 क्यूब। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो ये नंबर है इसको आप क्या कहेंगे? परफेक्ट क्यूब। जैसे 2 × 2 करने पे 4 आता है, तो मैं यहाँ से क्या कहती हूँ कि जो 4 है वो मेरे पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली 8 यहाँ पे क्या है? परफेक्ट क्यूब। और यहाँ पे हम 2 को क्या कहते हैं कि 2 क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 4। सिमिलरली आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो ये नंबर है 2, ये आपके पास क्या है? क्यूब रूट ऑफ 8। नाउ अब आपके पास क्यूब रूट, स्क्वायर रूट के लिए मैंने आपको क्या साइन बताया था कि ये आपके पास साइन है। अगर मेंशन है तो अच्छा है, अदरवाइज आप मेंशन भी कर सकते हैं। दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट। क्यूब रूट के लिए क्या हो जाएगा आपके पास साइन? दिस इज द साइन ऑफ क्यूब रूट। नाउ अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि हम किसी भी नंबर की क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब क्यूब रूट देखने से पहले हम स्क्वायर रूट के बारे में ही बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास हमें कोई भी नंबर गिवन है, हमें उसका क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, लाइक 529, मुझे इस नंबर का क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 मेथड है। द फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकेंड वन इज डिवीजन मेथड। हम इस क्लास में सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है आपके पास कि आप पहले 529 को ब्रेक कर लीजिए। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताई हुई है। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपके पास कितने से डिवाइड हो जाएगा? ये 3 से डिवाइड कीजिए, आपके पास कितना आएगा? 3 से आप इसको कर सकते हैं। 9 + 2 11, 11 + 5 16। तो ये आपके पास 3 से डिवाइड नहीं होगा। आप कोई और नंबर सोचिए जिससे ये डिवाइड हो सके। 2, 3, 4 इन नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। ये आपके पास जाएगा 23 की टेबल से आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 23 से करेंगे तो ये जाएगा आपके पास 23 पे। नाउ अब आपके पास कितना आएगा? 23 बन जा 23। तो आपने 529 को कैसे ब्रेक कर दिया? 529 है आपके पास और आपने इसको कैसे ब्रेक कर दिया? 23 × 23। और आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 23 का स्क्वायर। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 529। मीन्स इसके ऊपर आपके पास क्या है? स्क्वायर रूट। आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो ये आपके पास इस टाइप से आ गया। नाउ आपके पास मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट किसकी तरह वर्क करता है? पावर 1/2 की तरह। तो 23 स्क्वायर की होल पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 23। तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 529 कितना है? 23। तो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपने क्या देखा कि अगर आपके पास बात थी स्क्वायर रूट की, तो आपने कितने के पेयर बनाने की कोशिश की? 2 के पेयर। अगर बात आती है क्यूब रूट की, तो आप कितने के पेयर बनाने की कोशिश करेंगे? 3 के पेयर। कैसे? जैसे अगर हम बात करें क्यूब रूट ऑफ 216 की, इसको भी हम कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। जैसे 216, हम सबसे पहले स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 0, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 और ये हो जाएगा 2 × 7 = 14। नाउ 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 1 = 3। हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या करना है? हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। किसका क्यूब रूट? 216 का। अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? दैट क्यूब रूट ऑफ 216
6 आपको फाइंड आउट करना है। अब हम 216 को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये क्यूब रूट तो एज इट इज ही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं। 216 को हमने कैसे एक्सप्रेस कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 2 आपके पास कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स, तो आप लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3। नाउ सिमिलरली आपके पास जो 3 है वो कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स, तो इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, 3 रेज टू द पावर 3। अब मैंने आपको ये अभी बताया कि जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था तो आपने कितने के पेयर ढूंढे थे, 2 के पेयर, क्योंकि 2 के पेयर अगर आप बनाते हैं तो वो कैंसिल होके बाहर एज इट इज नंबर आ जाता है। अब आपके पास क्यूब रूट है तो आप कितने के पेयर बनाएंगे, 3 के पेयर्स, तो 3 के पेयर्स जब आप बनाएंगे तो आपके पास ये 2 एज इट इज बाहर आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो जैसा मैंने जस्ट आपको अभी बताया था, क्या कि आपके पास अगर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b है तो आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये वाला रेडिकल साइन एज इट इज, फर्स्ट वाला नंबर एज इट इज मल्टीप्लाई सेकेंड वाला नंबर एज इट इज। मीन्स इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी जो मैंने आपको अभी कराई थी ना, ये वाली देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी। मीन्स अगर आपके पास स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास वो क्या बनेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ b, यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। अब आपके पास, अब तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि आपके पास आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जो आपके पास ये क्यूब रूट है इसका मतलब स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 1/3। सिमिलरली आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 1/3, तो आपके पास 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास कितना बच गया, 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू 6। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि 216 किसकी क्यूब रूट है, 6 की। आप यहाँ पे रफली चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 216। और यही तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 3 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके कोई नंबर आता है तो हम यहाँ से क्या कहते हैं कि जो ये नंबर है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल की बात करें तो हमारे पास जो 6 है वो किसकी तरह वर्क करता है, क्यूब रूट ऑफ 216 की तरह। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, आपके पास क्या है, व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बाय विच 50 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स वो आपसे क्या कह रहा है कि आप वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसको आप 50 से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास क्या बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या था आपके पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया, 4, तो आपके पास आप क्या कहते हैं कि 4 आपके पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, एंड 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब उसने हमसे कहा है कि 50 को किससे मल्टीप्लाई करें। पहले हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमें यहाँ गिवन होगा हम उसकी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर मैं 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, नाउ 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। नाउ अब आपके पास आपने 50 को कैसे एक्सप्रेस कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब आप क्या देख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, ये 50 के लिए आपने किया है। अब उसने आपसे क्या कहा है कि 50 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास क्या बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें क्या पता है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे जो भी नंबर है उनके पेयर्स बनने चाहिए, मतलब सेम नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई रहना चाहिए। अब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके जो पेयर बने हैं या फिर जो डिस्टिंक्ट फैक्टर बने हैं उनमें आपके पास कितने कितने के पेयर बने, 2 2 के पेयर। अब 5 में तो 2 का पेयर इजीली बन रहा है, लेकिन आपके पास जो 2 है वो आपके पास क्या है, सिंगल। तो आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आपके पास कितना आ जाए, 1 2 से और मल्टीप्लाई हो जाए तो आप क्या देखेंगे कि आपके पास 2 के 2 पेयर्स बन गए। अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस एग्जाम्पल में कि अगर आपके पास
कोई भी नंबर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है, जब आपके पास उसमें कितने कितने के पेयर बने, 2 2 के पेयर बने। तो अब आप क्या देखेंगे कि जो नंबर अब आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मींस आपके पास यहाँ तक ये 50 था, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 से। अब आप कभी भी एक साइड तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 50 था और आपने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। मींस आपने बोथ साइड इक्वलिटी के क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई। सो आपके पास 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 100। ये आपके पास आ चुका है। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर आपके पास कितना आ चुका है, 100। मीन्स अगर आप 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप चेक भी कर सकते हैं कैसे, क्योंकि हम जो 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 10। और अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो जो नंबर या प्रोडक्ट आता है वो क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो दिस इज द वे दैट हाउ कैन यू फाइंड आउट एनी नंबर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल फॉर दिस चैप्टर। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 ऑफ 1/4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 ऑफ 32/49। मीन्स आपको ये वाली वैल्यू सोल्व करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, जो 20 ऑफ 1/4 है, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ये आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम पहले इसको किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे चेंज करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई, 24 जा 80 एंड इसकी हम क्या कर देते हैं, ऐड। तो आपके पास कितना हो गया, 81। सो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये 81/4 और अभी भी उस पर क्या प्रेजेंट है, स्क्वायर रूट, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसके भी सेम मल्टीप्लाई कराइए। 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 और उसमें आप कितना ऐड कर देंगे, 32। 49 में 32 ऐड करेंगे तो 9 + 2 11, 4 + 3 7 + 1 8। ये भी कितना आ गया, 81/49। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड आउट करने हैं स्क्वायर रूट। कैसे, 81 किसका स्क्वायर रूट बनेगा आपके पास, 9 का। कैसे पता चला, देखो कुछ तो आपके पास सिंपल है और अगर आप इनको लर्न भी कर लेते हैं तो इट्स बेटर। जैसे 1 का आपके पास कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आपके पास कितना है, 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 एंड 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, सिमिलरली 11 स्क्वायर 121 और ये प्रोसेस चलती रहती है। एटलीस्ट आपको 10 स्क्वायर तक लर्न होने चाहिए। अब आप यहाँ से कंक्लूजन यही तो निकालते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर करने पे 4 आया तो आप क्या कहते हैं कि जो 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगी तो आंसर कितना आएगा, 2। सिमिलरली 9 का स्क्वायर करने पे कितना आया, 81। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि अगर 81 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 9। बाकी आप चेक भी कर सकते हैं, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मींस 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 2 के पेयर्स बाहर कीजिए तो आपके पास वो भी कितना आएगा, 9। सिमिलरली 4 आपके पास, 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगी तो वो कितना आएगा, 2 माइनस। सिमिलरली अगेन 81 का स्क्वायर रूट आपके पास कितना आएगा, 9 और 49 का स्क्वायर रूट आपके पास कितना आएगा, 7। अब तो ये सिंपल नंबर बन चुका है, ये मैंने आपको सोल्व करना सिखाया है। कैसे सोल्व करते हैं हम, सबसे पहले हमें कोई भी 2 रैशनल नंबर गिवन है उनको सब्ट्रैक्ट करना है और आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। 7 2 जा 14। अब आपके पास ये कितने पे जाएगा, 2 7 जा 14। अब आपके पास जो डिवाइड करने के बाद आया है आप उसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, 9 7 जा 63। नाउ 7 2 जा 14, 9 2 जा 18। क्लियर, यहाँ तक ठीक है। अब आप माइनस करेंगे, 13 - 8 5 और 5 - 1 4, 45/14 एंड दिस इज योर आंसर। मीन्स इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या आया है, 45/14।
14 एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. सो अब आपको कैंसिल आउट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. सो this is all about chapter first, that is number system. Now keep going on with practice with these examples. Till then, keep smiling, be safe. Thank you.